नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। अगले कुछ मिनटों तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको वो हकीकत सच्चाई बताऊंगा जो भारत की मेन मीडिया स्ट्रीम आपको कभी भी डिस्कस नहीं करने वाली। दोस्तों मौसम विभाग ने इस बार चेतावनी दी है कि 2026 में भारत में मानसून सामान्य से कम रह सकता है। टीवी न्यूज चैनल चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग, अल नीनो और प्रशांत महासागर का गर्म होना हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि इस खबर को सुनकर अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा खुश कौन हो रहा होगा? हमारे किसान? जी नहीं। आम जनता? बिल्कुल भी नहीं। इस खबर से सबसे ज्यादा खुश है हमारे सिस्टम में बैठे वो नेता, ठेकेदार और अधिकारी जिनकी पोल हर साल मानसून की पहली बारिश ही खोल देती है। जी हाँ, इस बार कम बारिश भारत को बाढ़ से नहीं बल्कि हमारे खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलने से बचाने वाली है। चलिए मैं आपको इसके पीछे का असली खेल समझाता हूँ दोस्तों। पिछले कुछ सालों में भारत के चमचमाते स्मार्ट सिटीज और इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीरें सामने आई है, उसे देखकर तो जो जल देवता हैं वो भी शर्मा गए होंगे। जरा याद कीजिए जब देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी लाल किले की दीवारों को छूने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग घुटने तक पानी में खड़े थे और कारण क्या था? प्राकृतिक आपदा। नहीं भाइयों, प्राकृतिक आपदा तो इन्हीं नेताओं, इन्हीं अधिकारियों ने शोर शराबा मचाकर कहा। कारण था आईटीओ बैराज के वो 5 जाम पड़े गेट जो सालों से बिना मेंटेनेंस के सड़ रहे थे और वक्त पर खुले ही नहीं। करोड़ों का बजट, हजारों अधिकारी, लेकिन जंग लगे 5 गेट खोलने के लिए सेना और नौसेना को बुलाना पड़ा था। अब भैया छोटे छोटे कामों के लिए भी अगर सेना और नौसेना को बुलाना पड़ रहा है तो ये जो इतने सारे अधिकारी बैठे हैं जिनको लगातार हर महीने जबरदस्त सैलरी दी जाती है, नेताओं को रिटायर होने के बाद भी पेंशन दी जाती है, इनका क्या काम? अब चलते हैं दोस्तों बेंगलुरु, जहां दुनिया भर की आईटी कंपनियां हैं। पिछली बार वहां ऐसी बाढ़ आई कि करोड़पति स्टार्टअप फाउंडर्स, सीईओ और टेक प्रोफेशनल्स को अपने ऑफिस जाने के लिए लग्जरी कारों को छोड़कर ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ी थी। वहां बाढ़ आई क्यों, सवाल ये उठता है दोस्तों, क्योंकि बिल्डरों और नेताओं के गठजोड़ ने प्राणी के प्राकृतिक रास्तों यानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ऊपर ही, मतलब उसके ऊपर ही बड़े बड़े आईटी पार्क और आलीशान विला खड़े कर दिए थे। बस फिर क्या था, पानी के पीछे रहने वाला था। पानी ने कहा बेटा अगर तुमने हमारा घर छीना है, हमारे घर में घुसोगे तो हम तुम्हारे ऑफिस में घुस जाएंगे। अगर हिल स्टेशन की बात करें तो वहां तो पूछिए मत। पिछली बार कुल्लू मनाली के आपको विजुअल्स याद होंगे। करोड़ों अरबों की लागत से बने चमचमाते 4 लेन नेशनल हाईवे ताश के पत्तों की तरह नदी में ढह गए। पहाड़ों को बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के वर्टिकल यानी सीधा काट दिया गया ताकि सड़कें चौड़ी दिखे। नतीजा क्या रहा? हल्की बारिश में भी पहाड़ खिसक कर सड़कों पर आ गए। नदी अपने पुराने रास्ते पर लौट आई और जिन होटलों को नदी के बिल्कुल किनारे अवैध रूप से बनाने की मंजूरी दी गई थी, वे ताश के महल की तरह ढह गए। और हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, उसकी तो बात ही निराली है। हर साल बीएमसी हजारों करोड़ रुपए सिर्फ गड्ढा मुक्त सड़क बनाने के नाम पर खर्च करती है। पिछली बार तो मानसून की पहली बारिश में ही करोड़ों की लागत से बने नए कोस्टल रोड के टनल में पानी टपकने लगा था। टनल के अंदर ही वाटरफॉल का मजा भैया, वो भी फ्री में, बिल्कुल मुफ्त। अब आप ही सोचिए, सरकार और ठेकेदार को अच्छे से पता है कि 1 साल में यह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होने वाला। ना तो भ्रष्टाचार रुकेगा, ना ड्रेनेज सिस्टम सुधरेगा और न ही अवैध निर्माण हटेंगे। ऐसे में 2026 का यह कमजोर मानसून उनके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। जब भारी बारिश होती है तो सड़कें बह जाती है और जनता गालियां देती है। भाई जनता करे क्या, बाद में गाली बकती है। इस बार जब बारिश ही नहीं होगी तो कोई करप्शन पर सवाल कैसे उठाएगा? अब 2026 में नेताजी शान से छाती ठोक कर कह सकते हैं, देखा हमारे इस साल के कार्यकाल में एक भी सड़क नहीं टूटी, एक भी शहर नहीं डूबा। अरे महाराज, सड़क टूटने के लिए बारिश तो होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने कह दिया कि बारिश कम होगी इस बार, तो तुम्हारी जी में जान सा आई होगी। कम बारिश का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा यह है कि अब नेताओं के पास अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक नया ग्लोबल बहाना तैयार है। पिछले सालों का बहाना था जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, प्राकृतिक आपदा, हम क्या करें? इस साल का बहाना होगा अल नीनो आ गया, सूखा पड़ गया, बिजली पानी का संकट, हम क्या करें? यानी जनता पानी में डूबकर मरे तो भी सिस्टम की गलती नहीं, और जनता पानी की बूंद बूंद को तरसे तो भी सिस्टम की गलती नहीं। जिम्मेदारी यानी अकाउंटेबिलिटी नाम का शब्द तो जैसे इन नेताओं, इन अधिकारियों की डिक्शनरी से गायब ही हो चुका है। दोस्तों हमारा घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर तो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया है, लेकिन हकीकत बेहद डरावनी है। मानसून का कम होना हमारे देश की रीढ़ यानी किसानों के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है।
हमारा ग्राउंड वाटर सूख रहा है। हमारी विडंबना देखिए, जब पानी ज़्यादा आता है तो हमारा ड्रेनेज उसे संभाल नहीं पाता, हम बाढ़ में डूब जाते हैं। जब पानी कम आता है तो हमारी वाटर हार्वेस्टिंग नीतियाँ इतनी बेकार है कि हम सूखे से मर जाते हैं। आखिर कब तक हमारा देश केवल मौसम के रहमो करम पर चलेगा दोस्तों? क्या कभी हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल ऐसे ईमानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा जो बाढ़ और सूखा दोनों का वैज्ञानिक तरीके से मुकाबला कर सके? आपको क्या लगता है, क्या इस बार कमजोर मानसून की वजह से भ्रष्ट ठेकेदार और नेता बच पाएंगे? कि हमारे शहर बिना बारिश के ही अपनी खराब प्लानिंग की वजह से किसी नई मुसीबत में फंसेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जमीनी सच सामने लाते रहें तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जागरूक रहिए। शायद इस बार तो नेताजी ने बादलों को कुछ रिश्वत दे दी और उनसे कह दिया है कि तुम कहीं और चले जाओ छुट्टियां मनाने। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर बादलों ने पैसा लेकर भी और फिर भी बरस गए तो नेताजी की पोल भी खुल